सो स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से थोड़ा अलग होता है। क्या फ़र्क है दोनों में, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, एक सब्जेक्ट है जो ये कह रहा है कि फ्यूचर में या कल मैं ऐसा कर रहा हूँगा। ये कहता है कि कल मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, जा रहा होऊंगा। ये अपना एक बात बता रहा है कि कल मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ दूसरा बच्चा है जो कह रहा है कि कल मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा, सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि वो कल स्कूल जा रहा होगा, लेकिन इसने एक टाइम दिया है कि इस टाइम से स्टार्ट करूंगा और लगातार काम करता रहूंगा। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी टाइम दिया गया होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। टाइम नहीं दिया कि कब से ये काम होता रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप आपको समझ में आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं और पहचान की। देखिए, इसने बोला कल मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब टाइम दिया है कि कब से वो कर रहा होगा, वो सुबह से कर रहा होगा। कल तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे तो इसमें भी टाइम दिया है कि 2 घंटे से, मतलब तुम 2 घंटे से स्टार्ट करोगे और काम करते रहोगे। जैसे वो 7 बजे से किताब पढ़ रहे होंगे, मतलब कि वो 7 बजे से शुरू करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो इसमें टाइम दिया गया है। ठीक है, अगर ये टाइम नहीं दिया गया तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें सब में टाइम दिया गया है तो इसलिए ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बनाने का फॉर्मूला बहुत आसान है। यहाँ से आप देख सकते हैं जिसे फॉर्मूला आता है वो आसानी से इस सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकता है। जैसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मतलब डूअर, आई, मी, यू, ही, शी, इट या दे, जो भी काम करेगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात है। उसके बाद आपको विल हैव बीन यूज़ करना है, विल हैव बीन आपको यूज़ करना है। ये चीज़ आप भूल जाना कि इसमें हैज़ आएगा। ठीक है, कभी सोचो सिंगुलर के साथ आएगा, नहीं, सभी के साथ, सिंगुलर और या प्लूरल, सबके साथ विल हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे ये गो है तो इसमें आईएनजी लगकर गोइंग बनेगा। जैसे प्ले है, इसमें आईएनजी लगकर प्लेइंग बनेगा। फिर बचा कुचा पार्ट ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपको जज करना होगा कि सिंस और फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा। तो इसका ट्यूटोरियल हम आपको बताते हैं। पहले ये सिंस और फॉर क्या होता है। सो गाइज, अब हम लोग सीखेंगे सिंस वर्सेस फॉर। आप भी कई बार कंफ्यूज हुए होंगे कि सिंस कहाँ पर आता है, फॉर कहाँ आता है। अगर बार बार वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो अब मैं आपको फाइनली समझा ही दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस किसके लिए यूज़ होता है। सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी टाइम बताया जाता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें सिंस का यूज़ किया जाता है। फोर होता है उस टाइम से शुरू हुए और अब तक के टाइम के बीच का ड्यूरेशन। नहीं समझ में आया ना? चलिए करते हैं एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी टाइमलाइन है, ये आज है। आज मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो 2023 की। आज 2023 चल रहा है, इससे पहले काफ़ी कुछ समय निकल चुका है। क्या क्या निकला है? 2022 निकल चुका है, 2021 निकल चुका है, 2020 निकल चुका है, 2019 निकल चुका है, 2018 निकल चुका है, 2017 निकल चुका है, 2016 निकल चुका है। लेकिन मैं यहाँ रुक गया क्योंकि 2016 में हमारा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान से देखिए गाइज, अगर मुझे आपको बोलना है कि मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस या फॉर। अब ध्यान से देखिएगा, सिंस या फॉर। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि मैंने दोनों सेंटेंस लिख दिए हैं बोर्ड पर। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं नीचे भी ये लाइन दोबारा लिख देता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग। अब ध्यान से देखिएगा,
अब आप देख रहे होंगे मैंने सिंस से भी सेंटेंस बनाया और फॉर से भी, क्योंकि ये पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए, सिंस यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, जब भी कोई समय जहां से भी शुरू हुआ है। मैं बता रहा हूं कि मैं इस चैनल पर 2016 से पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको इस टाइम के बारे में बता रहा हूं। यह है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय चैनल। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें हम लगाएंगे सिंस। समझ में आया? अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016। अब आप कहेंगे सर फॉर कहाँ आएगा? बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखें, आज 2023 है, 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैंने आपको यहाँ एक्यूरेट डेट बताई है कि 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर हम इस बीच के ड्यूरेशन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि 7 साल हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए। तो ध्यान से समझिए, ये जो बीच का टाइम है ना, इसको हम ड्यूरेशन बोलेंगे। ये बीच का टाइम जो है ये है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हुआ कितने साल का? 7 साल का। हम बात एक ही चीज की कर रहे हैं। देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016, इसका मतलब मैं इस डेट से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स, तो मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं अभी इसी डेट के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन कहने के 2 तरीके हैं। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट बोलना है तो हम सिंस से बोलेंगे। अगर हमें पूरी जर्नी के बीच का गैप बताना है तो हम उसकी डेट बताएंगे, जैसे 7 ईयर्स। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उसके अलावा फिर से एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर से थोड़ा सा इजी और हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपको गाइस पढ़ाना शुरू किया था 2 बजे से। कितने बजे से? 2 o'clock। मैंने आपको 2 बजे से पढ़ाना शुरू किया था और 4 बजे तक पढ़ाया, मान लीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कितने बजे से? 2 बजे से। तो आई हैव बीन टीचिंग। अब मैंने आपको क्या बताया? स्टार्टिंग पॉइंट बताया। कब से पढ़ा रहा हूँ? 2 बजे से। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। सिंस 2 o'clock है। मैंने कहाँ की बात करी? जिस समय से मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, तो सिंस आया। अगर मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए 4 बजे बोल रहा हूं ये बात, तो बीच में कितना गैप हुआ? 2 घंटे का गैप हुआ। तो मैं अगर बोलूं कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस। नहीं बेटा, यहां पर आएगा फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। अब ध्यान से समझिए दोनों में क्या फ़र्क है। 2 o'clock वो फिक्स टाइम है जहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, और 2 hours वो टाइम है जो अब तक के और 2 बजे के बीच में जो गैप हुआ है, मतलब ड्यूरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ड्यूरेशन के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है और स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। यहाँ टेबल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ें समझने में। यहाँ पर फॉर किसके यूज़ होगा, किसके साथ, और यहाँ पर सिंस किसके साथ यूज़ होगा, वो है। अब ध्यान से देखिए, कभी भी हम टाइम, एक्यूरेट टाइम की बात करेंगे तो आएगा सिंस। जैसे 2020 से हम शुरू करा हमने, है ना। अब उसके बीच का गैप कितने साल हो चुके हैं? तो 2 years हो गए हैं, 3 years हो गए हैं, 4। ये ड्यूरेशन है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 4 का यूज़ करें। एक्यूरेट टाइम है कि मैंने 10 बजे से शुरू किया, मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM या 10 o'clock। एकदम फिक्स टाइमिंग जहाँ से शुरू किया था। लेकिन अगर पढ़ाते हुए 3 घंटे हो गए हैं, ड्यूरेशन की बात करें तो 4 hours, 4 2 minutes, 4 3 seconds, ये बीच का बेटा ड्यूरेशन हुआ है। किसी महीने के नाम से बात करें, ध्यान से मेरे, ये सब आपके नेम है, नेम ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अप्रैल नाम है महीने का और ये है नंबर। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी नाम की बात चलेगी तो सिंस आएगा, जब भी नंबर की बात चलेगी तो 4 आएगा। ठीक है, ये वाला 4। देखो अप्रैल मंथ का नाम है तो अप्रैल मंथ का नाम है तो सिंस आया, और नंबर है 4 months 3 months नंबर है
तो इसमें 4 आएगा। सैटरडे किसका नाम है बेटा? डे का नाम है, तो डे का अगर नाम है सैटरडे, मंडे, तो सिंस आएगा। नंबर ऑफ डेज है 3, 4, 2, तो फिर वहां पर 4 आएगा। जब भी कभी लास्ट के बारे में बात होगी, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट के साथ हमेशा सिंस आता है। क्या आता है? सिंस, हमेशा लास्ट वाले के साथ। और अगर लास्ट ना हो, 2 वीक, 3 वीक, ऐसे बात की जाए तो उसमें 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग से शुरू किया है, किसी भी फिक्स टाइम में मॉर्निंग में शुरू किया, आफ्टरनून में या नाइट में, तो हम लोग उसमें सिंस का यूज करेंगे। अगर अननोन टाइम में, हाफ एन आवर, टाइम का नाम नहीं है, नंबर है, तो वहां पर 4 आएगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो फिक्स होती है, जैसे बचपन, चाइल्डहुड, तो उसके लिए सिंस आएगा। कोई भी कंडीशन हो, जैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से काम कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग सिंस द बिगिनिंग। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज यंग। तो ये आपके लिए लिस्ट मैंने बना दी है। इन वर्ड्स के साथ 4 का यूज करेंगे आप हमेशा, और इधर वाले वर्ड्स के साथ सिंस का यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो और आप कभी गलती ना करें। आई होप सिंस और 4 आपको समझ में आया। उसके बाद लास्ट में टाइम दिया जाएगा कि कब से ये काम होगा। ठीक है, चलिए ये सब समझ में आ गया, शुरुआत करते हैं। कल, ये जो कल है ये फ्यूचर की बात है। कल मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। कल के लिए आप लिखोगे टुमारो। मैं के इंग्लिश आएगी, मैं मतलब आई के बाद आएगा विल हैव बीन। आई विल हैव बीन किताब पढ़ रहा हूँ। रीडिंग बुक, किताब पढ़ने को बोलेंगे रीड, READ, रीड, और इसमें लगेगा ING। सो रीडिंग बुक, कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से। सो सुबह को बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये फिक्स्ड टाइम है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट। कल तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे, तो कल के लिए यूज होगा टुमारो। कल मतलब टुमारो, तुम मतलब यू के साथ आएगा विल हैव बीन। यू विल हैव बीन किताब पढ़ रहे होगे। रीडिंग बुक कब से पढ़ रहे होंगे? 2 घंटे से। तो 2 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे नंबर ऑफ आवर्स है, तो नंबर के लिए आएगा 4। कितने घंटे से? 2 आवर्स। 4 2 आवर्स। ठीक है, खत्म। अच्छा नेक्स्ट, कल हम सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे। कल के लिए आएगा टुमारो। सो कल हम मतलब वी के बाद आएगा विल हैव बीन। वी विल हैव बीन किताब पढ़ रहे होंगे। रीडिंग बुक, रीड में ING रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक। रीडिंग बुक कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, वो 7 बजे से किताब पढ़ रहे होंगे मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात चल रही है। सो वो 7 बजे से किताब पढ़ रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन रीडिंग बुक कब से पढ़ रहे होंगे? 7 बजे से। तो 7 बजे फिक्स टाइम है, नेम ऑफ आवर है, तो सिंस 7 o'clock। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, कल, अब मैं टुमारो को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा TOM करके। ठीक है, टुमारो, कल वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा मतलब लड़का है अकेला। ठीक है, सो कल वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। टुमारो ही विल हैव बीन पढ़ रहा होगा किताब। रीडिंग
रीडिंग बुक कब से पढ़ रहा होगा? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना टुमारो ही विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, कल वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, ये भी लड़का ही है, ठीक है। सो टुमारो ही विल हैव बीन रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग, ही विल हैव बीन रीडिंग, क्या रीड कर रहा होगा? बुक। ही विल हैव बीन रीडिंग बुक कब से? 9 बजे से। 9 बजे जो है फिक्स टाइम है, तो सिंस 9 o'clock, 9 o'clock, ठीक है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, कल मेरा भाई, कल मतलब टुमारो, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर, टुमारो माई ब्रदर सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, तो सिंपल है, माई ब्रदर के बाद क्या आएगा? ये आएगा, विल हैव बीन। सो माई ब्रदर विल हैव बीन रीडिंग, क्या रीड कर रहा होगा? बुक। रीडिंग बुक कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, पेन का थोड़ा सा निब स्मॉल किया दें, मेरा दोस्त माई फ्रेंड 3 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, माई फ्रेंड विल हैव बीन रीडिंग बुक, कब से पढ़ रहा होगा? 3 घंटे से, तो सिंस नहीं 4 3 hours, क्योंकि 3 बजे नहीं लिखा है, लिखा है 3 घंटे से, तो 4 3 hours, ठीक है। नेक्स्ट, कल विपिन सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, कल मतलब टुमारो, टुमारो विपिन विल हैव बीन, विपिन विल हैव बीन रीडिंग बुक, रीडिंग बुक कब से पढ़ रहा होगा? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, नव्या 2 बजे से किताब पढ़ रही होगी, तो टुमारो नव्या विल हैव बीन, किताब पढ़ रही होगी, विल हैव बीन रीडिंग बुक, रीडिंग बुक कब से पढ़ रही होगी? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। मेन चीज क्या है? ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप बाद में भूलो ना। अब बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिर्फ नहीं करेंगे, मतलब इसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉट वाला होगा कि हम भैया ये नहीं कर रहे होंगे, तुम ऐसा नहीं कर रहे होगे, या हम ऐसा नहीं कर रहे होंगे, इस टाइप का एक्सप्रेशन रहने वाला है। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन आएगा, जैसे उसमें क्या आ रहा था? विल हैव बीन आ रहा था, लेकिन इसमें नॉट जुड़ेगा विल के बाद। बाकी रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर ऐसे ही आएगा और टाइम ऐसे ही आएगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। बस याद रखना है विल के बाद आता है नॉट, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं विल हैव बीन नॉट तब बोलते हैं, जो कि गलत होता है। विल के बाद नॉट आता है, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कल, कल मतलब टुमारो, मैं मतलब आए, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँगा, तो आई विल नॉट हैव बीन, ये देखो पूरी लाइन ऐसी आएगी, आई विल नॉट हैव बीन, किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो रीडिंग बुक, रीडिंग बुक कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग,
समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। कल मतलब टुमारो, तुम मतलब यू 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे होगे, 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे होगे, तो यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कब से नहीं पढ़ रहे होंगे किताब? 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, खत्म, सिंपल था। नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, हम मतलब वी, हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो टुमारो वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कब से नहीं पढ़ रहे होंगे बेटा? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, वो 7 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वो 7 बजे से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वो मतलब बहुत सारे लोग हैं। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, बीन रीडिंग बुक, कब से नहीं पढ़ रहे होंगे बेटा? 7 बजे से, तो 7 बजे ना फिक्स टाइम है, तो सिंस 7 o'clock। ठीक है, सिंपल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, कल मतलब टुमारो, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, सुबह से वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, मतलब लड़का है कोई, हाँ, तो वो मतलब वो नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन, ये तो आपको याद कर लो, विल नॉट हैव बीन, अगर नहीं कर रहा होगा सुबह से, शाम से, दोपहर से, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कब से बेटा? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, कल वो 9 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, मतलब वही लड़का है शायद, तो टुमारो वो 9 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, टुमारो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कब से? 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। सिंपल हो गया। नेक्स्ट, कल मेरा भाई सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, कल मतलब टुमारो, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, टुमारो माई ब्रदर सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कब से नहीं पढ़ रहा होगा बेटा? ध्यान से देखो, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, कल मतलब टुमारो, मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड, कल मेरा दोस्त माई फ्रेंड 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, कितने घंटे से बेटा? 3 घंटे से, 3 बजे नहीं लिखा है 3 घंटे से, तो फॉर 3 hours। ठीक है, नेक्स्ट, कल फिर से टुमारो, विपिन सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, सो टुमारो विपिन विल नॉट हैव रीडिंग बुक, कब से नहीं पढ़ रहा होगा? सुबह से, लास्ट में आता है टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, कल नव्या 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो टुमारो नव्या विल नॉट हैव रीडिंग बुक। कब से नहीं पढ़ रही होगी बेटा? 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ क्या है कि विल नॉट हैव आपको लिखना है, विल नॉट हैव बीन। नॉट जो लगेगा वो विल के बाद लगेगा, हैव बीन से पहले लगेगा। ये आपको सीखना और प्रैक्टिस करनी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सीख सको बाद में भी। सो क्लास, अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा गलतियां जो टेंस बनाने में होती है वो यही होती है। इसका आपको सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात करनी है और पहचान। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन किया जाता है कि क्या कल मैं सुबह से ऐसा कर रहा हूँ, क्या कल तुम ऐसा कर रहे हो कि सुबह से। टाइम मैंडेटरी है, अगर टाइम नहीं है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा ना। ठीक है, सो क्या हम ऐसा कर रहे होंगे, क्या वो ऐसा कर रहे होंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। ठीक है, बनाने का टेक्निक बहुत आसान है। सबसे पहले आते हैं WH टाइप वर्ड, जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, इस टाइप के। लेकिन अभी हम आपको ये नहीं सिखा रहे क्योंकि हार्ड लेवल पे पहुंच जाएगी क्लास। हम आपको बता ही नहीं रहे, आपके शुरुआत होगी क्वेश्चन की यहाँ से, क्योंकि हम सिंपल वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे क्या कल तुम ऐसा करोगे, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँगा, क्या वो ऐसा कर रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो शुरुआत होगी विल से। सबसे पहले विल आएगा बिना सोचे समझे, विल। फिर आएगा सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, लाइक दैट। फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर का सिलेक्शन होगा और टाइम बताया जाएगा। बिल्कुल सेम है, बस क्या है, सब्जेक्ट विल हैव बीन की जगह पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन की जगह विल यहां पर आ गया। ये याद रखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन है क्या कल मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखेंगे टुमारो क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। विल आई, क्योंकि मैं की बात है, कौन पढ़ रहा होगा, मैं। सो विल आई हैव बीन, किताब पढ़ने को बोलेंगे रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। जैसे यहाँ गलती है, यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ नहीं लगाया, गलती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कल, मतलब पहले तो बात करते हैं टुमारो, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे, तो तुम के लिए आएगा यू, तो टुमारो विल यू हैव बीन, किताब पढ़ने को रीडिंग बुक कब से बेटा, 2 घंटे से। 2 घंटे तो फिक्स है नहीं, 2 बजे तो है नहीं, 2 बजे होता तो सिंस आता। अब इसमें लिखा है 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। ठीक है, खत्म। और क्वेश्चन मार्क, क्या कल हम सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं टुमारो क्या हम सुबह से ऐसा करेंगे, तो विल वी, हम के लिए क्या आता है, वी, तो विल वी हैव बीन, किताब पढ़ने को बोलेंगे रीडिंग बुक कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सो टुमारो विल वी हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कल, तो पहले लिखते कल, क्या वो 7 बजे से किताब पढ़ने होंगे। वो मतलब कुछ लोग हैं, राइट, दे, तो लेकिन उससे पहले क्या आता है, विल, फिर आता है सब्जेक्ट। तो सो विल दे हैव बीन रीडिंग बुक
कब से बेटा? 7 बजे से। टाइम का नाम दिया है तो हम इसे बोलेंगे सिंस 7 o'clock। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्या कल वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा? कल के लिए आता है टुमारो, राइट? सो सबसे पहले लिखेंगे टुमारो। क्या वो सुबह से पढ़ रहा होगा? मतलब एक लड़का है ना, वो पढ़ रहा होगा, तो विल ही, लड़का है तो विल ही हैव बीन। अब सोचोगे ही के साथ हैज आएगा, नहीं, यहां पर विल हैव बीन आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग विल हैव बीन ही रहेगा, हैज बीन नहीं होने का। सो विल हैव बीन रीडिंग बुक कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, राइट? क्या कल मतलब टुमारो, क्या वो 9 बजे से किताब पढ़ रहा होगा? 9 बजे से वो लड़का ही है। फिर से सेम सेंटेंस, विल ही हैव बीन रीडिंग बुक कब से पढ़ रहा होगा? 9 बजे से। टाइम का नाम दिया है सिंस 9 o'clock। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्या कल मेरा भाई सुबह से किताब पढ़ रहा होगा? कौन? मेरा भाई। तो टुमारो विल माई ब्रदर have been reading book कब से बेटा? सुबह से, since morning। और क्वेश्चन मार्क, राइट? क्या कल मेरा दोस्त 3 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? सो टुमारो विल माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है तो माई फ्रेंड, विल माई फ्रेंड हैव बीन रीडिंग बुक कब से पढ़ रहा होगा? 3 घंटे से, तो for 3 hours। ठीक, नेक्स्ट, क्या कल विपिन सुबह से किताब पढ़ रहा होगा? तो टुमारो, क्या विपिन के लिए लगेगा विल विपिन हैव बीन रीडिंग बुक सुबह से के लिए आएगा सिंस मॉर्निंग, राइट? नेक्स्ट, क्या कल नव्या 2 बजे से किताब पढ़ रही होगी? सो टुमारो विल नव्या हैव बीन रीडिंग बुक सिंस, नहीं, 2 बजे से ना, ठीक है, तो सिंस 2 o'clock। मेन चीज है कि आप विल से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, बाद में आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours, ये लाइक दैट। इसकी प्रैक्टिस क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ताकि आप लोग इसे बाद में याद रख सकें।